स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज टुडे में। मध्य पूर्व में चल रहे तनाव के बीच एक ऐसी रिपोर्ट सामने आई है जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया है। जी हां, अमेरिका और उसके सहयोगियों ने दावा किया था कि उन्होंने ईरान की मिसाइल ताकत को लगभग खत्म कर दिया है, लेकिन अब अमेरिकी इंटेलिजेंस रिपोर्ट और कई अंतर्राष्ट्रीय मीडिया रिपोर्ट्स में जो खुलासा हुआ है उसने ट्रंप प्रशासन के दावों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक 39 दिनों तक चले भारी हमलों और करीब 13,000 एयर स्ट्राइक के बाद भी ईरान की ज्यादातर मिसाइल लॉन्च साइट्स सुरक्षित है और उसकी बड़ी सैन्य क्षमता भी अभी बरकरार है। दरअसल यह पूरा मामला उस समय ज्यादा और गंभीर हो गया जब अमेरिकी खुफिया एजेंसियों के आकलन लीक होने लगे। न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉल स्ट्रीट जर्नल और दूसरे अंतर्राष्ट्रीय मीडिया संस्थानों ने दावा किया कि ईरान ने अपने कई मिसाइल बेस को दोबारा सक्रिय कर लिया है। इतना ही नहीं, हॉर्मुज जलडमरू मध्य के आसपास मौजूद 33 में से लगभग 30 मिसाइल साइट्स अभी भी ऑपरेशनल मानी जा रही हैं। इसका मतलब साफ है कि अगर अमेरिका इजराइल फिर से बड़ा हमला करते हैं तो ईरान जवाबी हमला करने की स्थिति में बना हुआ है। अब सवाल उठता है कि आखिर अमेरिका इतना बड़ा सैन्य अभियान चलाने के बाद भी ईरान को पूरी तरह क्यों नहीं रोक पाया। इसका सबसे बड़ा कारण है ईरान की भूमिगत सैन्य संरचना। ईरान ने पिछले कई दशकों में अपने मिसाइल ठिकानों को पहाड़ों के अंदर गहरी सुरंगों और मल्टी लेयर सुरक्षा के साथ तैयार किया है। अमेरिकी रिपोर्ट में दावा किया गया है कि ईरान की करीब 90% भूमिगत मिसाइल सुविधाएं कम से कम आंशिक रूप से अभी भी काम कर रही हैं। यानी अमेरिका ने जिन ठिकानों को तबाह बताया था उनमें से कई केवल ऊपर से क्षतिग्रस्त हुए, लेकिन अंदर मौजूद मिसाइलें सुरक्षित रहीं। दोस्तों, यहाँ पर ईरान की रणनीति भी काफी अलग रही। उसने अपने मिसाइल लॉन्चर को लगातार इधर उधर मूव किया। मोबाइल लॉन्चर सिस्टम की वजह से अमेरिकी सैटेलाइट और ड्रोन लगातार उनकी सटीक लोकेशन पकड़ने में संघर्ष करते रहे। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि ईरान के पास अभी भी अपने लगभग 70% मोबाइल लॉन्चर मौजूद है। इसका मतलब यह हुआ कि भले ही स्थायी ठिकानों को नुकसान पहुंचाया हो, लेकिन मोबाइल लॉन्चर के जरिए मिसाइल दागने की क्षमता अभी भी बहुत हद तक सुरक्षित है। अमेरिका के लिए सबसे बड़ी चिंता है हॉर्मुज जलडमरू मध्य। यह दुनिया का सबसे अहम समुद्री व्यापार मार्ग माना जाता है। दुनिया के तेल व्यापार का बड़ा हिस्सा इसी रास्ते से गुजरता है। अमेरिकी इंटेलिजेंस रिपोर्ट में कहा गया कि ईरान की सक्रिय मिसाइल साइट इस इलाके में मौजूद अमेरिकी नौसैनिक जहाजों के लिए बड़ा खतरा बनी हुई है। यही कारण है कि ट्रंप प्रशासन दोबारा पूर्ण युद्ध छेड़ने से पहले कई बार सोच रहे हैं। रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया है कि ईरान अभी भी हजारों छोटी और मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलों का भंडार रखता है। वॉल स्ट्रीट जर्नल के हवाले से दावा किया गया कि ईरान के पास इतनी मिसाइलें हैं कि वह लंबे समय तक संघर्ष जारी रख सकता है। कुछ आकलनों में तो यहाँ तक कहा गया कि ईरान अभी कम से कम 2 महीने और बड़े स्तर का युद्ध लड़ सकता है। अब जरा अमेरिका के दावों पर नजर डालिए। ट्रंप प्रशासन और अमेरिकी रक्षा विभाग ने लगातार कहा कि ईरान का मिसाइल नेटवर्क तबाह कर दिया गया है, लेकिन जब इंटेलिजेंस रिपोर्ट सामने आई तो कई दावों की हवा निकलती दिखाई दी। कुछ अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया कि ईरान की 70 से लेकर 75% बैलिस्टिक मिसाइल क्षमता अभी भी बची हुई है। यही वजह है कि अमेरिका के अंदर भी इस युद्ध को लेकर राजनीतिक बहस तेज हो गई है। कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि अमेरिका ने ईरान की सैन्य ताकत को कम आंक लिया था। वहीं कुछ विश्लेषकों का मानना है कि ईरान ने चीन, रूस और उत्तर कोरिया से मिली तकनीकी मदद के आधार पर अपनी मिसाइल संरचना को इतना मजबूत बना लिया कि केवल एयर स्ट्राइक से उसे खत्म करना लगभग असंभव हो गया। अब बात करते हैं ईरान की असली ताकत की। ईरान के पास केवल बैलिस्टिक मिसाइल ही नहीं है, बल्कि उसके पास बड़ी संख्या में ड्रोन, क्रूज मिसाइल और एंटीशिप हथियार भी मौजूद हैं। अमेरिकी रिपोर्ट में यह भी चिंता जताई गई कि अगर युद्ध लंबा चला तो अमेरिकी एयर डिफेंस सिस्टम और इंटरसेप्टर मिसाइलों का स्टॉक तेजी से खत्म हो सकता है। यानी अमेरिका को हर मिसाइल को रोकने के लिए बहुत महंगी इंटरसेप्टर मिसाइलें इस्तेमाल करनी पड़ रही हैं, जबकि ईरान अपेक्षाकृत कम लागत वाले हथियारों से हमला कर रहा है। युद्ध में केवल हमला ही महत्वपूर्ण नहीं होता, बल्कि सहन शक्ति भी अहम होती है। अमेरिकी CIA के एक आकलन में कहा गया कि ईरान अमेरिकी नाकाबंदी के बावजूद कई महीनों तक टिक सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने अपने तेल भंडारण और सप्लाई नेटवर्क को इस तरह तैयार किया है कि वह आर्थिक दबाव के बावजूद पूरी तरह टूटने वाला नहीं है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या अमेरिका और इजराइल ईरान पर दोबारा बड़ा हमला करेंगे। फिलहाल ऐसा आसान नहीं दिखता, क्योंकि अगर युद्ध दोबारा तेज हुआ तो हॉर्मुज जलडमरू मध्य में बड़ा संकट खड़ा हो सकता है। तेल की कीमतें आसमान छू सकती हैं और पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था प्रभावित हो सकती है। यही कारण है कि कई पश्चिमी देश अब सीधे युद्ध की बजाय दबाव और बातचीत की रणनीति पर जोर दे रहे हैं। दूसरी तरफ ईरान भी यह संदेश देने की कोशिश कर रहा है कि वह अभी कमजोर नहीं पड़ा है। उसकी कोशिश है
कि दुनिया को दिखाया जाए कि अमेरिका के इतने बड़े सैन्य अभियान के बावजूद उसकी रणनीतिक क्षमता खत्म नहीं हुई है। यही वजह है कि ईरान लगातार अपने मिसाइल लॉन्चरों और भूमिगत ठिकानों के वीडियो जारी कर रहा है। अगर इस पूरे संघर्ष को सैन्य नजरिए से देखें तो यह आधुनिक युद्ध की एक बड़ी सीख बन चुका है। पहले माना जाता था कि अत्याधुनिक एयरफोर्स और सैटेलाइट टेक्नोलॉजी के जरिए किसी भी देश की सैन्य क्षमता को जल्दी खत्म किया जा सकता है, लेकिन ईरान ने दिखाया है कि अगर कोई देश अपने सैन्य ढांचे को भूमिगत, मोबाइल और विकेंद्रीकृत बना ले तो उसे पूरी तरह खत्म करना बेहद कठिन हो जाता है। इजराइल के लिए भी यह स्थिति चिंताजनक है। रिपोर्ट्स में कहा गया है कि ईरान के पास अभी भी ऐसी 1000 से ज्यादा एडवांस मिसाइलें हैं जो इजराइल तक पहुंच सकती हैं। अगर युद्ध फिर भड़का तो इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम पर बहुत बड़ा दबाव आ सकता है। अब यहाँ एक और महत्वपूर्ण पहलू सामने आता है। अमेरिकी मीडिया में यह बहस तेज हो गई है कि क्या ट्रंप प्रशासन ने युद्ध की वास्तविक स्थिति को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया। कुछ रिपोर्ट्स में कहा गया कि ट्रंप ने दावा किया था कि ईरान की सैन्य ताकत पूरी तरह खत्म हो गई है, लेकिन बाद में इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स ने अलग तस्वीर दिखाई। मध्य पूर्व के कई देशों की चिंता भी बढ़ चुकी है। सऊदी अरब, यूएई और कतर जैसे देश नहीं चाहते हैं कि यह युद्ध लंबा चले, क्योंकि इससे पूरे क्षेत्र की सुरक्षा और अर्थव्यवस्था प्रभावित हो रही है। तेल व्यापार, समुद्री मार्ग और ऊर्जा सप्लाई पर खतरा लगातार बना हुआ है। अब अगर भारत के नजरिए से देखें तो यह पूरा घटनाक्रम काफी महत्वपूर्ण है। भारत का बड़ा तेल आयात इसी क्षेत्र से आता है। हॉर्मुज जलडमरू मध्य में तनाव बढ़ने का सीधा असर भारत की ऊर्जा सुरक्षा और तेल की कीमतों पर पड़ सकता है। इसके अलावा भारतीय नौसेना भी इस इलाके पर लगातार नजर बनाए हुए है, क्योंकि यहाँ हजारों भारतीय काम करते हैं और भारतीय व्यापारिक जहाजों की आवाजाही भी होती है।